गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग बड़े ही पवित्र पावन, मन को, हृदय को आनंद देने वाली एकादशी की महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। जिस एकादशी की तिथि का हम सभी भक्तगणों को इंतजार रहता है कि कब आवे वह पावन तिथि, और उस तिथि पर हम सभी को भगवान श्री हरि विष्णु की पवित्र पावन कथा को श्रवण करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, एक महीने में 2 बार एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, अपनी अलग अलग कथा शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। और एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और साथ ही साथ यह माधव का मास चल रहा है, माधव मास, वैशाख मास भी जितना एकादशी की तिथि प्रिय है, उतनी ही माधव मास की तिथि भी प्रिय है, माधव मास भी प्रिय है, वैशाख मास भी प्रिय है। तो प्रिय भक्तगणों, ऐसे पवित्र पावन महादुर्लभ संयोग में आप सभी को जो कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं वह भगवान माधव की कृपा है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है। जो इस माधव मास में एकादशी की तिथि, देखिए दोनों संयोग कितने ही अद्भुत हैं कि माधव मास और माधव मास की एकादशी। तो आप सभी लोग इस परम सौभाग्य से जो आपको कथा मिली है उसे संपूर्ण अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं, यदि आप कथा को श्रवण नहीं किया जाता तो कथा और व्रत का आधा अधूरा ही फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में हमारे श्रवणम कीर्तनम ही उच्चतम कोटि की भक्ति का स्वरूप बताया गया है। तो आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आज की यह कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि एकादशी की तिथि जब जब आती है तो हम आप सभी लोगों तक भगवान श्री हरि विष्णु की, कहीं ना कहीं हम सभी पर भगवान देवाधिदेव श्री हरि विष्णु की कृपा ही हुई है, तभी हम सब भी लोग कथा को श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, जनार्दन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या महत्व है? इसका क्या फल है? इस व्रत को किसने किया? उन्हें किस पुण्य की प्राप्ति हुई? तथा इसकी कौन सी विधि है? क्या नियम है? कृपा कर इसका सारी कथा हमें श्रवण कराएं। हमारे मन में, हृदय में इस पावन तिथि की महिमा जानने की बड़ी ही अपार जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने यही बात महर्षि वशिष्ठ जी से भी पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। यह चर्चा भगवान रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से भी पूछी थी। श्री रामचंद्र जी भगवान ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय करके सब दुखों को नष्ट करने वाली, दुखों का निवारण करने वाली, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। गुरुदेव कृपा करें। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र पावन उस उत्तम व्रत का वृतांत सुनाता हूं, वर्णन करता हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है।
आप सभी लोग इस कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिए, परंतु मन चित्त बुद्धि को स्थिर रखकर प्रभु के चरणों में रखकर कथा को अवश्य सुनिए। वह सब पापों को हरने वाली एवं उत्तम व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा बड़े बड़े पातक समूह से भी छुटकारा पा जाते हैं। एक कथा आपको श्रवण कराता हूं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक बड़ी पवित्र पावन नगरी थी। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ भी थे, निष्ठा पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता, दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर, घर बनवाता, गरीब कन्याओं का विवाह करता। वह सत्कर्म में सदा लगा रहता था। परहित अर्थात वह दूसरों का ही हित करने वाला धनपाल नाम का वैश्य सदा अपना धन सत्कर्मों में लुटाता रहता था। लोगों के लिए पीने की व्यवस्था, राहगीरों के लिए प्याऊ, जलपान की व्यवस्था आदि किया करता था। अपने धन का सदुपयोग किया करता था और वह धर्मवान भी था, अर्थात धर्म के प्रति उसकी अगाध आस्था थी। वह धर्म में सदा लगा रहता था। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था, भगवान नाम संकीर्तन किया करता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृति तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहा करता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए सदा लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं की पूजन में लगती और ना ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कारों। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता, अर्थात वह माता पिता के कहे अनुसार नहीं चलता था। वह अपना धन व्यभिचार में, मांस, मदिरा, जुए, वैश्यालयों में जाकर खर्च किया करता था। इस प्रकार से वैश्य धनपाल का पुत्र उनका धन सदैव गलत मार्गों में लुटाता रहता था। एक दिन वह वैश्याओं के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि यदि पुत्र गलत मार्ग पर, सतमार्ग पर जावे और पिता धर्मनिष्ठ हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, तो उससे लोक में, समाज में, गांव में, नगर में इससे उस पिता को लोग तरह तरह के ताने देते हैं कि यह तो धर्म में प्रवीण रहता है, इसका पुत्र ऐसा है वैसा है, यह गलत वैश्याओं के संग में रहता है, पर स्त्री के साथ विचरण करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, गलत लोगों के साथ संगति रहती है। तो ऐसा पिता जो है जरूर अपने पुत्र को त्याग ही देता है, जिस कथा के कथा यह कह रही है। तो उसके पिता ने और बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था। कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टिबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य ने के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और संतों का हृदय, भक्तों का हृदय करुणा से परिपूर्ण रहता है। संत जन सदा कृपा ही करते हैं,
हम सभी को शतमार्ग ही दिखाते हैं, हम सभी का परम कल्याण ही चाहते हैं। सामने खड़ा होकर बोला ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। तब कौंडिन्य मुनि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणी के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो उठा। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो वह सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री हरि विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त गोदान का फल मिल जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बोलिए भगवान माधव की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।